अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं खिचड़ी। सही है, मूंग की दाल और मसूर की दाल से बनाएंगे मज़ेदार सी खिचड़ी। ठीक है, और साथ में अदवार चावल हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जी, मैंने आधा कप लिया है मूंग की दाल और आधा कप ही मैंने ली है मसूर की दाल, और तकरीबन 3 पाव के जितने चावल हैं अदवार। ठीक है, ये देखिए जी, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक टमाटर लिया है मैंने, और 3-4 हरी मिर्चें, और 3-4 जबे लहसुन के, और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, करना है। ये देखिए जी, आधा कप मैंने घी डाला है। सही है, उसके अंदर मैं प्याज स्लाइस करके जो है वो मैंने डाल दिए। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ठीक है, इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कह लें कि फ्राई करना है। ठीक है, प्याज़ों को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं लहसुन, अदरक और जो है हरी मिर्चें जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो डाल दिया। इसको हम बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाएंगे। सही है, सादा सी खिचड़ी बनाएंगे दाल वाली, छोटे बच्चों के लिए जैसे हम बनाते हैं वैसे। बिल्कुल बच्चे खा के बहुत खुश हो जाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए जी, मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो मसाले ऐड करूँगी वो है सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला। उसका आधा खाने का चम्मच कुटी हुई रेड मिर्च है, और गरम मसाला है मेरे पास तकरीबन आधा खाने का चम्मच होगा, और 10-15 काली मिर्चें हैं, और 1.5 खाने का चम्मच नमक है। सही है, मैं रेड चिली पाउडर जो है वो नहीं डालूँगी। सही है, मैंने स्पाइसी ज़्यादा नहीं बनानी। सही है, ये देखिए जी, मैं अब मसालों को फ्राई कर रही हूँ ताकि उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत मज़ेदार तैयार होती है, और बन भी लो बजट में बहुत आसानी से जाती है। ठीक है, बच्चों को दे, एक हेल्दी रेसिपी है। सही है, बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन दालों को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब मसाला सा तैयार हो गया, तो उसके अंदर मैंने दालों को जो है वो ऐड कर दिया है। आधा कप की जितनी मूंग की दाल थी, और आधा कप ही थी मसूर की दाल। ठीक है, मसूर की दाल थोड़ी कम ही थी, आधा कप से भी कम थी। ठीक है, आप चाहे जौन सी मर्ज़ी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हमारे घर में खिचड़ी इन्हीं दोनों दालों से बनाई जाती है, और काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, हमने काली मिर्च चाहे तो पीस के डाल लें। पीस के थोड़ा ये है कि वो थोड़ा तीखापन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बच्चों को देनी होती है, बच्चे ज़्यादा तीखापन पसंद नहीं करते, तो आप साबुत ही डाल दो। ठीक है, ये 1 बॉल था मेरे पास चावलों का। ठीक है, ये अदवार चावल जो होते हैं वो थे, और इनको मैंने अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया है। अब मैं डालूँगी पानी। पानी अगर 1 कप था तो मैं 1 बॉल था, तो मैं चावल अगर 1 बॉल थे तो मैं पानी इसके 2 बॉल जो है वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ठीक है, डाल के और पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दालें वगैरह भी अभी गलनी है। सही है, ये देखिए चावल मैंने इस तरह भिगो दिए थे, इस तरह के हो गए थे ये। सही है, मैं ज़्यादातर खिचड़ी इन्हीं चावलों से बनाती हूँ। आप चाहें तो साबुत चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, ये देखिए जी, पानी पकना शुरू हो गया था, और दालें हमारी अच्छी तरह से जो थी वो गल गई थी। मसूर की दाल तो बिल्कुल गल गई थी। सही है, लेकिन जो मूंग की दाल थी वो 95% तक गली थी। अभी 5% गलना जो था वो बाकी था, वो गल जाएगी तकरीबन जब हम चावल डालेंगे ना, तो चावलों के साथ इंशाल्लाह वो हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने करना क्या है, खिचड़ी बनाने से पहले आपने 1 घंटे के से पहले आपने इसको दालों को धो के अच्छी तरह से भिगो के रख देना है। सही है, बहुत मज़ेदार ये खिचड़ी तैयार होती है। सही है, छोटे बच्चों को बना के दे, बड़ों को बना के दे, बुज़ुर्गों को बना के दे, बहुत अच्छी तैयार होती है। ये देखिए जी, अब इस तरह का इसकी कंडीशन हो गई थी, तो मैंने दम लगा दिया। दम मैंने सूखे कपड़े का लगाया है, और आँच इसकी देख लें, मैंने दम वाली आँच रख दी है। ठीक है, ये देखिए दम इसका हो गया था, और चावलों की कंडीशन देखिए इस तरह की हो गई थी। सही है, बहुत मज़ेदार चावल तैयार हुए थे। ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक बहुत मज़ेदार और बहुत ही कम स्पाइसी बने थे, यानी कि हेल्दी, और बच्चों की पसंदीदा डिश जो थी वो तैयार हो गई थी। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर बना के दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।